ओम श्री गुरुदेव श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। छोटा सा भजन गाएंगे। जानिए जगदीश हमको जानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए। कोमल चित कृपालु कहते, कोमल चित कृपालु कहते, कहना मोरी मानिए, कहना मोरी मानिए। जानिए जगदीश हमको जानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए। अंतर माज विराजो सबके, अंतर माज विराजो सबके, भवसागर से उधारिए, भवसागर से उधारिए। जानिए जगदीश हमको जानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए। तुम हो एक अनाथ नाथ प्रभु, तुम हो एक अनाथ नाथ प्रभु। मन में मेल न धारिए, मन में मेल न धारिए। जानिए जगदीश हमको जानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए।
युग युग की यह प्रेम कहानी, युग युग की यह प्रेम कहानी, मधुर मिलन यह मानिए, मधुर मिलन यह मानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए। हम सब भगत कहत कर जोरे, हम सब भगत कहत कर जोरे, अब मत ताना मारिए, अब मत ताना मारिए, जानिए जगदीश हमको जानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए, हमको जानिए, हमको जानिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के मार्ग बताए। अब गीता जी में 18 प्रकार के योग हैं। अन्य अन्य शास्त्रों में अन्य अन्य प्रकार के योग बताए, अर्थात साधन बताए। अब यहीं से किसी को हरिद्वार जाना हो तो कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई कार से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा। जिसके पास जैसा साधन है वो उसके अनुरूप ही जाएगा, जितनी पूंजी है। तो वैसे ही परमात्मा को भी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के साधन हैं, और पूर्व जन्मों का संस्कार किसका कैसा है, इसकी श्रद्धा कैसी है, किसका भाव क्या है। कोई पूर्व के संस्कार वश कर्मयोग के मार्ग से चलता है इस जन्म में, राजा जनक की भांति, महात्मा अर्जुन की भांति, महात्मा भरत की भांति प्रारंभिक चरण में कर्मयोग से चलते हैं। कोई भक्ति योग से चलते हैं। गोपियां तथा अन्य अन्य जो भक्त हुए हैं, माँ जशोदा, नंद बाबा, माँ देवकी आदि, ये भक्ति मार्ग से चलते हैं। कुछ ज्ञान मार्ग से चलते हैं, भक्त उद्धव जी, व्यास जी आदि। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव, वो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार उसे इस जन्म में उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म बीज बिन से नहीं, या भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, और जिस योनि में जन्म हो जोड़ देत भगवान। हमने जितना भी कर्म किया, अर्थात भगवान के लिए निष्काम कर्मयोग किया, अर्थात सेवा की, चाहे इस जन्म में हमने चाहे जितनी भक्ति की, और सभी पूरा हो गया भगवान के मिलने के पहले, तो वह हमारा साधन नष्ट नहीं होता। अब जहां तक हम चले अगले जन्म में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, उतना साधन हमें अपने आप प्राप्त हो जाए। तो शास्त्र में कई प्रकार के साधन हैं, सबके पास में अपने अपने श्रद्धा भाव संस्कार के अनुसार वह प्रेरणा प्राप्त होती है। और जब हम सदगुरु के पास जाते हैं, समर्पित होते हैं, तो हमारे उन्हीं संस्कारों को देख करके वह हमें साधन प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान महात्मा अर्जुन को तो युद्ध में लगा रहे हैं, और विदुर जी को सन्यास की प्रेरणा दे रहे हैं। कुछ काल के लिए वे सन्यास ले लिए। उद्धव जी को
ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में लगा रहे हैं, अक्रूर जी को कर्मयोग में लगा रहे हैं। सबके लिए अलग अलग संस्कार देख करके जो जैसा है उसके योग्य उन्हें साधना दे रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी साधन हैं, सब साधन का एक ही उद्देश्य है, परम शरणागति को प्राप्त करना। कि शरणागति से साधन बढ़कर दूजा और नहीं है। परम पूज्य गीताहरण बाबा जी ने कहा कि शरणागति से बढ़कर साधन दूजा और नहीं है, और शिवानंद ने अपने मन की सच्ची बात कही कि जितने भी साधन है उस शरणागति को प्राप्त करने के लिए ही, कि जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा का ही है। अनन्य शरणागति, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव। हम किसी एक नाम को लेकर के चलते हैं, एक इष्ट को लेकर के चलते हैं। जैसे कोई भगवान शिव को मान लेता है अपना इष्ट, भगवान शिव की उपासना करता है, शिव महापुराण पढ़ता है, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, रुद्राभिषेक आदि करता रहता है, भगवान शिव की उपासना करता है। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। तो धीरे धीरे भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, श्रद्धा बढ़ती जाती है, भाव बढ़ जाता है, प्रेम, समर्पण, शरणागति धीरे धीरे व्यापक होते 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 अंत में उसे सब रूपों में अपना शिव ही दिखाई देता है। अब वहां पर जगत छिप जाता है, एकमात्र उसका इष्ट ही रह जाता है। तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो वहां पर अब उन्हें शिवमय सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, अब उसकी भक्ति व्यापक हो गई। तो अनन्य भक्ति हो गई, अव्यभिचारिणी भक्ति हो गई। अब वहां पर वो किससे भयभीत होए, किससे राग करे, किससे द्वेष करे, किससे मोह ममता आसक्ति करे। जब सब रूपों में हमारे इष्ट ही विराजमान है, तो फिर वहां पर अब वो किससे राग द्वेष करे, किससे आसक्ति करे, किससे मोह ममता करे। तो जब तक ये अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक हमें परम शरणागति प्राप्त नहीं होती, अर्थात वो उसे परम शरणागति नहीं कहते। अभी तो हम शरणागत हुए हैं आर्थ भाव से, अर्थार्थी भाव से। अर्थात कोई कष्ट है, कोई दुख है तो भगवान की शरण में चले गए, या भगवान से कोई वस्तु चाहिए हमें तो इसलिए भगवान की शरण में चले गए। तो उन्हीं शास्त्रों में परम शरणागति की बात है। जैसे एक दिन, अभी कुछ दिन पूर्व ही एक दृष्टांत दिया था। भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में वन में विचरण कर रहे हैं, जमुना जी के तट पर पहुंचे बछड़ों को लेकर के। पहले बछड़े चराते, बाद में गाय चराते। बछड़े चराने के लिए गए हुए हैं तो जमुना जी तक ही ले जाते हैं, घोर जंगल में जाते नहीं। बछड़ों को वहीं छोड़ देते हैं, वो अपना विचरण करते रहते हैं झाड़ियों में, और वो लोग वहां पर खेलते रहते हैं, कभी जमुना विहार करते हैं। तो सभी लोग जमुना जी में स्नान करने के लिए अपने अपने वस्त्रों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और तभी भगवान कहते हैं कि चलो आज हम लोग खेल खेलते हैं, लुका छुपी का खेल खेलते हैं, अर्थात एक छुपेगा सब लोग खोजेंगे। तो पहले तुम सब लोग छुप जाओ, मैं तुम लोगों को खोजता हूँ, बाद में मैं छुपूंगा, फिर तुम लोग मुझे खोजना। तो ऐसे ही हुआ, सारे लोग छुप गए। भगवान थोड़ी देर तक के लिए आंख बंद करके वहां पर खड़े रहे, सब लोग छुप गए। कोई जंगल में चला गया, कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई झाड़ियों में चला गया, कोई गाय बछड़ों के बीच में चला गया। ऐसे करके सब लोग अन्य अन्य जगहों पर छिप गए। 5 मिनट बाद भगवान ने आंखें खोली और खोजना शुरू किया। तो कोई कहीं भी छुपे, भगवान से कहाँ छुप के जा सकता है। भगवान ने सबको खोज लिया। भगवान अंतर्यामी, सबको जानते हैं, सबकी जानते हैं, तो इसलिए भगवान से कोई छुप के कहाँ जाएगा। भगवान ने कहा चलो अब सब लोग आंखें बंद करो, मुझे खोजना। तो सब लोगों ने आंखें बंद की,
और भगवान वहीं पर जहाँ सबके कपड़े रखे हुए थे वहीं लेट गए और सारे कपड़ों को अपने ऊपर ही डाल दिया। अब सब लोग खोजने लगे, तो किसी को लगता था कि कृष्ण तो जंगल में गया होगा, कोई सोचता था कदम्ब के पेड़ पर चढ़ा होगा, कोई सोचता था जमुना जी में कूद गया होगा छुपने के लिए, कोई सोचता है कि गायों के बीच में चला गया होगा, अतः कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, सब खोज रहे हैं और भगवान तो वहीं बैठे बैठे लीला कर रहे हैं, लीला देख रहे हैं कि दौड़ो खोजो। अब उसी में एक ग्वाला है, ग्वाल भक्त है जो पांव से थोड़ा अपंग है, तो वह भी सब ग्वाल बालों के साथ में इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन अब उसमें गति तो हो नहीं पा रही और उसी में उसको ठोकर लग गई, वो गिर गया। तो सब लोग आगे निकल गए, वो पीछे छूट गया, चोट भी लग गई, तो वो दुखी होकर के उसी स्थान पर आकर के बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा कि हे कृष्ण, तुमसे मुझसे नहीं खोजे जाओगे, मेरी सामर्थ्य तो नहीं तुम्हें खोजने की, जब तुम कृपा कर दोगे तभी मैं तुम्हें प्राप्त कर पाऊंगा। तो भगवान तो पीछे बैठे लेटे लेटे ही सुन रहे थे। भगवान ने कहा अच्छा परेशान हो रहे हो तो आ जाओ, मैं तो तुम्हारे यहीं बैठा लेटा हुआ हूँ, आ जाओ तुम भी लेट जाओ, इन लोगों को खोजने दो। भगवान ने अपने पास ही उसे भी लेटा दिया और कपड़े उड़ा दिए और अपने भी उड़ लिए और सब लोग खोज रहे हैं। घंटा भर हो गया दौड़ते भागते, पसीने में सब लथपथ हो गए। उसी स्थान पर आकर के बैठ गए थक हार करके, कहते भैया कन्हैया अपने से मिलने वाला नहीं है। तो सब लोग फिर पुकारने लगे भगवान को कि हे कृष्ण तुम कहाँ हो भाई, हमसे तो नहीं खोजे जा रहे, हम तो थक गए और तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जा रहा, अब आओ हमें दर्शन दो, हमारे साथ क्रीड़ा करो, हमारे वश की बात नहीं है तुम्हें खोजना। तो जब सब लोग इस प्रकार से पुकारने लगे तो भगवान उसी कपड़ों के मध्य से हट करके और वहां पर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। तो सारे लोग देख करके बड़े प्रसन्न हो गए भगवान और सब हंसने भी लगे कि बताओ हम लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और ये तो यहीं पर लेटा हुआ था। तो वैसे ही भगवान हम सबके हृदय में छिपे हुए हैं, उन्होंने भी कपड़े ओढ़ रखे हैं अहंकार का वस्त्र है, मैं मेरा तू तेरा का वस्त्र ओढ़ रखा है। अब उन वस्त्रों को हटाएंगे तब तो प्राप्त होंगे भगवान। तो हम दौड़ लगा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और भगवान अपने हृदय में बैठा हुआ चुपचाप देख रहा है कि दौड़ लेने दे इनको, कितना दौड़ना है, कितना भागना है, कितनी तपस्या करना है, कितना योग करना है, कहाँ कहाँ जाना है। बहुत से महात्मा ऐसे हुए जो पेड़ के ऊपर अपने पांव को बांध करके उल्टे लटक के तपस्या किए। तो जितने भी साधन हैं वो सब साधन शरणागति को प्राप्त करने के लिए है, अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए है, अर्थात अनन्य शरणागति को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन जब कोई प्रेम से भक्ति से भगवान को पुकारे और अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे जो वास्तव में भगवान का ही है, तो फिर भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। लेकिन उस शरणागति में ही समय लगता है, हम कुछ ना कुछ बचा के रख लेते हैं अपना। एक महात्मा गृहस्थ आश्रम में एक महात्मा थे और वे कुछ संग्रह नहीं रखते थे, भिक्षाटन करके लाते थे और उसी से अपना और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, संग्रह नहीं करते थे। भगवान के अनन्य भक्तों में से थे, तो वो सिद्ध हो गए थे घर में रहते ही। एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, यद्यपि उनका शरीर स्वस्थ था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अब मेरे शरीर की अवधि पूरी हो गई, तो अभी शरीर जाने वाला है, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब बांट दो। भक्तों लोगों ने, या कभी कभी कोई उन्हें धन संपत्ति भी दे जाता था, ब्राह्मण है तो, और बाकी भिक्षाटन में भोजन तो मिल ही जाता था। तो कहते हैं कि ये सब बांट दो।
धर्मपत्नी ने सोचा कि ये कह रहे हैं, पर धर्मपत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं तबीयत खराब है या क्या है, कल के दिन दवाई ववाई लेना पड़ जाए। तो वो बाहर जा करके बांटती तो है, लेकिन कुछ पैसे बचा के रख लेती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उनका शरीर जाना था, वो सिद्ध थे, वो जानते थे, तो इसलिए वो रात भर भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं। अब 3 से 4 के बीच में देखा कि शरीर जा ही नहीं रहा है, अर्थात शरीर की अवधि पूर्ण हो गई, फिर भी अभी कुछ संस्कार शेष रह गया लगता है। वो अंतर्यामी थे, वो समझ गए, पत्नी को बुलाया, कहा कि लगता है तुमने कुछ बचा के रखा है, सच सच बताओ। तो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ पैसे बचा लिए कि कुछ जरूरत पड़ गई आपके लिए। तो कहा कि तुमको भगवान पर विश्वास नहीं है, जो इतने दिनों से सब कुछ चला रहा है वो आगे भी चलाएगा। तो कहा कि अब तो क्या करूं, रात को तो सब लोग सोए होंगे, तो अब कहाँ कोई भिखारी मिलेगा। तो कहा कि तुम दरवाजा खोल के देखो तो लेने वाला तो सब जगह उपस्थित है, देने वाला ही चाहिए। तो सच में वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर ही एक भिखारी सोया हुआ था। आवाज लगाती वो जाग जाता है, और जैसे ही उसको देती है वैसे ही उनका शरीर पूर्ण हो जाता है, तो भगवत धाम को चले जाते हैं। तो शरणागति हम कुछ न कुछ बचा के रखते हैं, चाहे तन बचा लें, चाहे मन बचा लें, चाहे धन बचा लें, पूर्ण शरणागति नहीं होती। और जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती तब तक परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। तो हम जो नित्य प्रति भजन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, वो उस शरणागति को प्राप्त करने के लिए ही है। क्योंकि हम रोज थोड़ा थोड़ा भजन करते हैं, अर्थात रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे ही जाते 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 किसी दिन पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाएगी। भगवान गीता जी में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण 18 अध्याय भगवान ने सुना दिए, संपूर्ण गीता जी सुना दी 700 श्लोक में। उसी गीता जी के अंतिम चरण में नाना प्रकार के योगों को देने के उपरांत भी अंतिम चरण में कहते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ कह दिया, यदि अभी भी कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो तो बताओ, और नहीं तो फिर पुनः संपूर्ण गीता का सार कहता हूं, अत्यंत गोपनीय विषय पुनः कहता हूं। कहते मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि। तुम अपना मन मुझे दे दो। भाई सब अपने मन से ही तो परेशान हैं, दुख और सुख का अनुभव तो मन ही करता है। कोई हमारी प्रशंसा कर दे, हमारी मान बढ़ाई कर दे, हमारी सेवा सत्कार कर दे, तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। 4 जगह जाते हैं तो कहते भी वही फलानी जगह गए थे तो वो तो बहुत हमारा स्वागत सत्कार किया, बहुत भला आदमी है। और कोई हमारी निंदा कर दे, चुगली कर दे, हमारा अपमान कर दे, तो मन को बहुत दुख लगता है। तो ये सुख दुख का अनुभव करने वाला तो मन ही है। भगवान कहते हैं वो मन मुझे दे दो। ये जो विषयों की ओर आकर्षित होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों का जो उपभोग करता है और कभी तृप्त नहीं होता। आज सुंदर खा लिया तो अब ऐसा नहीं कल फिर पुनः तैयार हो जाएगा सुंदर प्रसाद पाने के लिए। एक दिन नमक ना मिले भोजन में तो कहते आज नमक डालना ही भूल गया, नमक ही नहीं डाला, कैसा भोजन बनाया है। अरे भाई रोज खाते हो नमक, एक दिन नहीं खाओगे तो कौन फर्क पड़ जाएगा। एक संत थे, तो जैसे हम लोग आप लोग के यहाँ आते हैं वैसे ही एक राजा उनके भक्त थे, राजा के यहाँ आए। 1 महीने का सत्संग सत्र रखा था राजा ने। तो राजा अपने साथ ही जब भी कहीं आते जाते थे तो उन्हें लेकर के जाते थे, उनके गुरु थे वे, तो सुंदर भोजन बना करके खिलाते थे, सब प्रकार की सेवा करते थे। एक दिन राजा को वन में जाना था, तो कहा कि आप भी चलिए, आप वन विहार करिएगा, विचरण करेगा, मैं अपना
शिकार करूंगा। वन में गए तो एक बहुत ही सुंदर वृक्ष मार्ग में दिखा और उसमें एक ही फल लगा हुआ था। तो राजा ने देखा तो उस फल को तोड़वाया सिपाहियों से और उसको बढ़िया से धुलवाया और उसे अमनिया किया, काटा गया उसे। तो गुरुजी साथ में है तो गुरुजी को खिला करके ही खाएंगे। तो गुरुजी को पहले एक टुकड़ा दिया, गुरुजी ने खाया तो कहा कि वाह वाह क्या फल है, क्या स्वाद है। इतने फल खाए पर आज तक ऐसा फल तो नहीं खाया, पहली बार ही ऐसा फल खा रहा हूँ। तो राजा को भी लगा कि भाई ये पता नहीं पेड़ कौन सा है और फल भी पहली बार ही देख रहा हूँ, इतना सुंदर फल। गुरुजी भी बोल रहे हैं। तो गुरुजी अच्छा लग रहा है तो एक टुकड़ा और ले लीजिए, एक पीस और ले लीजिए। छोटा ही फल था, 4 भाग किए थे तो 4 में से 2 तो दे दिए गुरुजी को, 2 भाग बचा है। तो राजा ने सोचा 2 भाग मैं खा लूंगा। तो गुरुजी ने फिर दूसरा भाग खाया कि सारी थकान दूर हो गई, थोड़ी भूख भी लग गई थी, अब तो मन को तृप्त हो गया, लेकिन अभी थोड़ा कुछ रह गया है। तो हे राजन ये एक टुकड़ा और दे दो मुझे। और राजा का मन तो कर रहा था खाने का, क्योंकि उसको भी भूख लगी थी और गुरुजी ने प्रशंसा करी दी थी कि बहुत सुंदर फल है। लेकिन अब गुरुजी ने मांग लिया तो मना भी कैसे करे, इसलिए भारी मन से दे दिया कि लीजिए। तो सोचा कि चलो एक ही टुकड़ा खा लूंगा। तो गुरुजी ने तीसरा टुकड़ा भी खा लिया और बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। अब राजा चौथा टुकड़ा खाने वाला था कि गुरुजी ने उसे छीन लिया खाने के लिए। तो जैसे ही खाने के लिए गुरुजी ने छीना तो राजा भी छीना चपटी कर दिए कि अरे गुरुजी कम से कम हमको भी तो कुछ दीजिए, क्या आपका प्रसाद भी नहीं मिलेगा। अब उस एक टुकड़े का आधा भाग गुरुजी ने खाया और आधा भी हाथ में था ही। तो अब राजा ने भी उसे जबरदस्ती की कि गुरुजी हमें भी दीजिए, हम भी पाएंगे, हम भी देखना चाहते हैं। और ऐसा कह करके गुरुजी नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छीन लिया जबरदस्ती। और छीन करके जैसे मुंह में रखा, वो इतना कड़वा था कि उनकी जीवा ही फट गई। जैसे चूना खाते हैं ना, अगर कोई केवल चूना खा ले तो जीवा कैसी हो जाएगी, फट जाएगी। तो कहा कि अरे राम राम, इतना कड़वा फल थूक दिया उसी समय। जी मचलने लगा, पानी पी करके उल्टी करना पड़ी। कहा गुरुजी इतना कड़वा फल और आप खा रहे थे और बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे क्यों नहीं खाने देना चाहते। पर आपको जब पहला टुकड़ा दिया तो आपने जैसे मुंह में रखा तो कड़वा लगा ही होगा, तो आप उसी समय बता दिए होते, ना आप खाते ना हम मांगते आपसे, आपको भी तो पीड़ा हुई। तो गुरुजी ने कहा कि रोज इतने सुंदर सुंदर फल खिलाते हो, इतने दिनों से आए हैं और एक दिन कड़वा फल खा लिया हमारे हाथों से तो हम उसकी निंदा करने लग जाएं। तो ये मन ही है जो रोज सुंदर सुंदर खाना चाहता है। अब एक दिन थोड़ा नमक क्या ज्यादा हो जाए, खाली पटकना शुरू कर देते हैं कि आज तो इतना नमक डाल दिया कि खाया ही नहीं जा रहा है। वो मन ही है। ये मन ही है जो इन कानों से अनर्गल शब्दों को सुनना चाहता है, हमारी निंदा नहीं सुनना चाहता, चुगली नहीं सुनना चाहता, हमारी स्तुति सुनना चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है, संसार की चर्चा सुनना चाहता है। तो भगवान कहते हैं वो मन मुझे दे दो जो विषय चाहता है। अरे जब मन को चाहना ही है तो भगवत विषय चाहे, संसारिक विषय को क्यों चाहता है, भगवान के विषय को चाहने वाला मन होना चाहिए। क्योंकि जीवन भर खाते खाते, सुनते सुनते, देखते देखते जीवन बीत जाता है, लेकिन मन कभी भी तृप्त नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो मन मुझे दे दो। ये मन ही है जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो रागी और देशी है। यही क्रोध करता है, जब अनुकूल नहीं होता तो क्रोध करने लगता है, अनुकूल विषय को देख करके राग करने लगता है, प्रतिकूल विषय आता है, प्रतिकूल विषय आता है तो द्वेष करने लगता है। कोई बात नहीं, लाइट चली गई, कोई बात, ऐसे ही हो जाएगा बिना लाइट के भी।
जब प्रतिकूल विषय आता है तो द्वेष करने लगता है। ये मन ही तो है जो अपने अनुसार चलना चाहता है। बचपन से लेके आज तक अपने अनुसार ही तो चला है। जो मन में आया सो खा लिया, जब मन में आया तब सो लिया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का ही विषय है। ये मन ही तो है जो गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है थोड़ी देर के लिए। साधु संत जंगल में रहते हैं तो इतनी कठोर तपस्या करते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सहन कर लेते हैं, तो 15 मिनट में कौन फर्क पड़ जाएगा। और ये मन ही है जो मनमाना चलना चाहता है। मन से कौन चलता है? पशु मनमाना चलता है। पशु जो है वो मन से चलता, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है। और मनुष्य भी अगर मन के अनुसार ही चलता है तो वो पशुवत जीवन जी रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मन मुझे दे दो। अपने मन से तुम बहुत चल ली, अब मेरे मन से चल के देखो। अपने मन से चल के तो देख ही लिए कि तुम कहाँ पहुंचे हो। आज तुम्हें अशांति है, आज तुम्हें शोक संताप है, आज तुम अपने कर्तव्य का परित्याग करके वन में जाना चाहते हो। आज तुमने मुझे को उपदेश दे दिया, मेरे सामने ज्ञानी बन गए। तो ये सब अपने मन से चलने के कारण ही हुआ है। अतः अपने इस मन को मुझे दे दो, इस अज्ञानी मन को मुझे दे दो, इस मैले मन को मुझे दे दो जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, वह मन मुझे दे दो। ये मन ही है जिसमें माता पिता भाई बांधव बैठे हुए हैं। जब उद्धव जी गोपियों को योग सिखाने गए तो गोपियों ने क्या कहा? उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गए श्याम संग को अवराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20। अब मन तो एक ही था, वो तो श्याम के साथ चला गया, अर्थात वो तो श्याम रंग में रंग गया, श्याममय हो गया। आप जो योग की बात सिखाने के लिए आए हैं, ज्ञान ध्यान विज्ञान की बात सिखाने आए हैं, तो दूसरा मन हो तब तो वो सीखे समझे। तो बिना मन के कैसे सीखे समझे? उसे तो कुछ सूझता ही नहीं, वो तो श्याममय हो गया है। तो भगवान वही कहते हैं कि भक्तों ने तो अपने मन में भगवान को बिठा लिया, लेकिन तुम्हारे मन में तो अभी भी पितामह बैठे हुए हैं, तुम्हारे मन में तो अभी भी तुम्हारे गुरुजी बैठे हुए हैं, तुम्हारे मन में तो अभी भी अभिमन्यु बैठा हुआ है। अतः वह मन मुझे दे दो। जिसमें सज्जन भाई बांधव बैठे हुए हैं, वह मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बन जाओ। अभी तक तुमने बहुतों की भक्ति की, लेकिन अब एकमात्र मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अभी तक तुम माँ कुंती की आज्ञा में चले, पितामह की आज्ञा में चले, गुरुजी की आज्ञा में चले, अर्थात आचार्य द्रोण की आज्ञा में चले, अपने भ्राता राजा युधिष्ठिर की आज्ञा में चले, कहीं कहीं पर भीमसेन की आज्ञा में चले। तो कहते हैं कि अब मेरी आज्ञा से कर्म करो, मेरी आज्ञा में चलो, मुझे नमस्कार करो, अर्थात तुम जो भी करते हो अब मुझे समर्पित कर दो। जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम कर्म करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, तप करते हो, दान देते हो, वह सब मुझे समर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मन मना भो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोची में। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं क्योंकि भगवान असत्य प्रतिज्ञा भी करते हैं, अर्थात असुरों के पास में असत्य प्रतिज्ञा करते हैं, जो छली कपटी है उनके पास में असत्य प्रतिज्ञा करते हैं, और भक्तों के पास में सत्य प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान असुरों के पास में असत्य प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात
कहते हैं वामन भगवान बन करके जाते हैं तो 3 पग भूमि मांगते हैं। तो जब 3 पग भूमि मांगने का समय आया था तब तो भगवान के पांव छोटे छोटे थे, और जब लेने का समय आया तो अपना पांव विशाल कर दिया। तो भगवान असत्य प्रतिज्ञा असुरों के पास में करते हैं। असत्य प्रतिज्ञा भगवान करते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध के मैदान में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह भीष्म के ऊपर रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़ते हैं। और मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, ऐसा भगवान ने कहा था। लेकिन पितामह भीष्म के ऊपर तो रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़ते हैं उन्हें मारने के लिए। वो तो महात्मा अर्जुन ने चरण पकड़ लिए उनके, क्योंकि वो भगवान वे पितामह भीष्म पर बाण नहीं चला रहे थे। तो भगवान ने कहा जब तुम नहीं चलाओगे तो फिर मैं युद्ध करता हूं, जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि युद्ध धर्म के लिए किया जा रहा है। और इस समय ये अधर्मी है, मुझे ये पितामह भीष्म नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये अधर्मी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अधर्म के पक्ष से खड़े हैं। ये आचार्य द्रोण अधर्म के पक्ष से खड़े हैं। तो मेरा तो अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म तथा अधर्मियों का नाश करने के लिए हुआ है, तो फिर मैं युद्ध करूंगा। तब महात्मा अर्जुन ने चरण पकड़ लिए कि नहीं, अब मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान असत्य प्रतिज्ञा करते हैं असुरों के पास में और सत्य प्रतिज्ञा करते हैं भक्तों के पास में। इसलिए कहते हैं कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। कहीं तुम यह ना समझ लेना कि जैसे मैं असुरों के पास में असत्य प्रतिज्ञा करता हूं तो तुम्हारे पास भी असत्य प्रतिज्ञा करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, क्योंकि उद्धार तो मन का ही होता है। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणो, ये बंधन और मोक्ष का कारण तो मन ही है। जो मन संसार में लगा हुआ है, जो मन स्वजनों में लगा हुआ है, जो मन विश्व में लगा हुआ है, तो जितना लगा है वो उतना ही बंधा हुआ है। और जो मन परमात्मा में लगा हुआ है, जितना लगा हुआ है वो उतना ही मुक्त है। तो मन को ही दिशा देना होती है। जो संसार की तरफ जा रहा है, जो विषयों की ओर जा रहा है, वो परमात्मा की ओर जाए। तो गीता जी का सार भाग भगवान अंतिम चरण में पुनः कहते हैं कि अपना मन मुझे दे दो। और फिर उसके उपरांत कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो। तुम कहीं पर पुत्र हो तो पुत्र धर्म का पालन किए या करते हो, मां कुंती के पास में, पितामह भीष्म के पास में पौत्र धर्म का पालन करते हो, आचार्य द्रोण के पास में तुम शिष्य धर्म का पालन करते हो, अपने भाइयों के पास में भ्रातृ धर्म का पालन करते हो, पत्नी के पास में पति धर्म का पालन करते हो, बाल बच्चों के पास में पिता के धर्म का पालन करते हो। तो इस प्रकार से बहुत से धर्मों का पालन करते हो। लेकिन अब उससे ऊपर भागवत धर्म को ग्रहण करो। सब धर्मों का परित्याग कर दो और भागवत धर्म को धारण करो। अर्थात पहले तुम भगवान के भक्त हो, उसके उपरांत तुम अन्य नाते रिश्तों को स्वीकार करो और मेरी शरण में आ जाओ। यहां पर भगवान संपूर्ण शरणागति की बात कर रहे हैं। शरीर का धर्म जन्मना, मरना, बढ़ना, घटना, भूख प्यास लगना, ये तुम्हारा धर्म नहीं, ये शरीर का धर्म है। इन धर्मों से भी ऊपर उठ जाओ। बाहर के धर्मों से भी ऊपर उठ करके भागवत धर्म को स्वीकार करो। शरीर के धर्मों से भी ऊपर उठ जाओ, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि आत्मा जन्मता मरता नहीं है। आत्मा का धर्म नहीं है जन्मना और मरना। वैसे एक भक्त का धर्म भी नहीं है जन्मना और मरना। जैसे भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, वैसे भक्त भी प्रकट होता है और फिर उसकी मुक्ति होती है, वो मरता नहीं है। जहाँ अज्ञानी लोग मरते हैं वहीं पर भक्त तड़ता है, वो मरता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है।
अतः तुम उस धर्म से भी ऊपर उठ जाओ और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अनन्य शरणागति की बात करते हैं भगवान। दो साधक वन में तपस्या कर रहे हैं, अलग अलग स्थान पर। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से विचरण करते हुए कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा आकाश मार्ग से कि दो साधक कठोर तपस्या कर रहे हैं वन में, अलग अलग स्थानों पर। चलो आओ मिलते चलते हैं। पहले साधक के पास गए, पूछा कि साधना कैसी चल रही है, तपस्या कैसी चल रही है। तो देवर्षि नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गया, धन्य है, आज आपके दर्शन हो गए, मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, सफल हो गई। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कितने साल से तपस्या कर रहे हैं? कहा महाराज 20 साल हो गए। मेरा परिवार भी था, बाल बच्चे भी थे, भाई बांधव थे, सबका त्याग करके आया हूँ, तपस्या कर रहा हूँ भगवान के लिए, भगवान नारायण की तपस्या कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नारद जी जाने लगे, आशीर्वाद दे करके कि ठीक है, साधना करते रहो, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान अवश्य मिलेंगे। तो साधक ने कहा कि आप तो सारे लोकों में विचरण करते रहते हैं, तो कभी वैकुंठ लोक भी जाते ही होंगे, तो आप कृपा करके मेरे विषय में पूछिएगा भगवान से कि आपका एक भक्त है जो तपस्या कर रहा है, तो आप उन पर कब कृपा करेंगे, कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा जरूर पूछ लेंगे। आगे बढ़े, थोड़ी दूरी पर ही दूसरा साधक भी था, आधा किलोमीटर के अंतर्गत, वहां भी गए तो वह भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बिठाया, पूजा आरती किया। नारद जी ने उससे भी पूछा साधना के विषय में, कैसे क्या करते हो, कैसे चल रही है, कितने साल हो गए? उसने भी कहा 10-20 साल हो गए, पर वो बाल्यावस्था से आ गया था। तो जब वे भी नारद जी वहां से भी जाने लगे आशीर्वाद दे करके, तो उसने भी प्रार्थना की कि आप वैकुंठ लोक आते जाते रहते हैं, तो मेरे प्रभु वहां विराजमान रहते हैं, तो उनसे आप कृपा करके निवेदन करिएगा कि उनका एक बालक, एक भक्त साधना कर रहा है, तो उन्हें कब दर्शन होंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। नारद जी गए, लोक लोकांतरों में विचरण करते करते वैकुंठ लोक में गए, भगवान के पास में दर्शन किया और वार्ता करते करते वो विषय भी पूछ लिया, भगवान ने बता दिया। अब कभी किसी समय नारद जी भी पुनः विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर जा रहे थे, संयोग से उसी मार्ग से गुजर रहे थे, तो कहा रहे तो ये वही स्थान है जहाँ पे वो साधक साधना कर रहे थे, तो चलो आज इनसे मिलते चलता हूँ। और इन्होंने पूछा भी था तो वो भी बता देता हूँ। 2-4 साल बीत चुके थे, और तो पहले साधक के पास गए, उसने वही स्वागत सत्कार किया और अपना प्रश्न पूछा। तो मैंने आपसे कहा था प्रभु के पास निवेदन करने का, तो आपने किया? बोले हाँ किया। तो क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि जितने साल तक वो तपस्या कर चुका है उतने साल और कर देगा तो हम दर्शन दे देंगे। तो 25 साल तो लगभग 24-25 साल हो गए थे। उसने कहा कि अब तो ऐसे ही तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया और अभी 25 साल और करना पड़ेगा। मैं तो समझा था कि मेरी साधना पूरी हो चुकी होगी। तो अब जब वृद्धावस्था में भगवान नहीं आए तो अब कब आएंगे? इसलिए अब तो मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो फिर अगर ऐसा है तो जा रहा हूँ। इससे तो अच्छा है मैं अपने घर गृहस्थी में रहूं, फिर सब कुछ छोड़ के आ गया भगवान की और फिर भी भगवान नहीं मिले। तो वह साधक लौट गया, दूसरे साधक के पास गए नारद जी, वह भी उसी प्रकार से समर्पित हुआ, प्रार्थना किया, स्वागत किया और अपना जो निवेदन किया था उससे पूछा। तो नारद जी ने कहा कि हाँ हम गए थे भगवान के पास, तो भगवान ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक और तपस्या करेगा, तब हम उसे दर्शन देंगे। तो जैसे ही ऐसे सुना तो वो भक्त नृत्य करने लगा,
कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, इसका मतलब मेरी टूटी फूटी साधना से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मैं तो समझता था कि मुझ जैसे पापी को भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर भगवान ने कहा कि मुझे दर्शन देंगे। अरे इतने इतने वर्षों तक क्या, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के लिए भगवान ने कहा है, तो मैं तो इतने जन्मों तक तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। तो नारद जी भी प्रसन्न हो गए और भगवान भी प्रकट हो गए, क्योंकि ये तो भाव की बात है। हमारी भावनाओं में, हमारी श्रद्धा में, हमारी शरणागति में ही कमी है, नहीं तो भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जब वो शरणागति व्यापक होती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दीजिए। संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और पूर्ण शरणागति हो जाओ, तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। नाना प्रकार के पाप हम लोगों को लगता है ना कि हमने बहुत पाप किया है, और कल भी एक माँ ने प्रश्न किया था कि जाने अनजाने बहुत से पाप होते रहते हैं, तो क्या उसका फल भोगना पड़ेगा? तो जो तो अज्ञानी है उन्हें तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो भक्त है वो क्यों भोगेगा? वो तो भगवान के शरणागत हो जाए और जो भी कुछ किया उसे भी समर्पित कर दे, और फिर प्रतिज्ञा कर ले कि आज के बाद ऐसा कर्म नहीं करूंगा। अरे झूठ बोलने से पाप लगता है तो हम झूठ क्यों बोले? चोरी करने से पाप लगता है, जब पता चल गया तो फिर हम चोरी क्यों करें? छल कपट करने से पाप लगता है तो हम प्रतिज्ञा कर लें कि अब छल कपट नहीं करेंगे, और कभी कदाचित जाने अनजाने हो जाए तो उसे समर्पित करते जाएं, और फिर पुनः पुनः प्रतिज्ञा करते जाएं। ऐसे करते 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 धीरे 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 वो शरणागति परम शरणागति में बदलती चली जाएगी, अनन्य शरणागति में बदलती चली जाएगी, और वह निष्पाप होता चला जाएगा। हाँ, शरणागति और परम शरणागति अर्थात अब वो शरणागति के वो प्रारंभ किया, भगवान के पास आना जाना समर्पित होना, तो शरणागति हुई। लेकिन परम शरणागति, अब वो शरणागत हो चुका भगवान, अब उसे किसी बात की चिंता नहीं। उसकी शरणागति अनन्य शरणागति में बदल गई, सब कुछ भगवान का ही। नवम सरल सबसल छन हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवी भक्ति है कि वो सबके साथ सरल व्यवहार करता है, सबके साथ छल विहीन हो जाता है, बिना छल का सब उसके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, और उसके मन में ना हर्ष होता है ना दीनता होती है, वह तो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। अतः अब उसे किस बात की चिंता, तो भगवान उसकी चिंता करते हैं। तो तन मन वचन हृदय से वो पूर्ण शरणागत हो गया। जैसे माँ द्रौपदी, गजराज आदि, माँ द्रौपदी पर कष्ट आया तो वो औरों से रक्षा की गुहार करती है, लेकिन जब कोई रक्षा नहीं कर पाता और उसमें सामर्थ्य नहीं है तो फिर हाथ उठा करके पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है, तो भगवान रक्षा करते हैं। गजराज स्वयं अपने बल से युद्ध करता है, ग्रह से, अपने परिवार वालों के बल से युद्ध करता है, लेकिन जब कोई काम नहीं आता और ग्रह उसे खींचता चला जा रहा है जल में, तब वह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो भगवान आकर के रक्षा करते हैं। तो हमने भी कुछ ना कुछ बचा के रखा है, पूर्ण शरणागत नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम बचा करके रखते हैं। माँ जशोदा भगवान को बांधने चली थी। परमात्मा को प्राप्त करने के दो साधन हैं कि या तो आप संकल्पवान हैं तो अपने संकल्प से परमात्मा को बांध लें, और नहीं तो आप भगवान के बंधन में बंध जाएं। जो सन्यासी होते हैं वो संकल्पवान होते हैं, वो संकल्प करते हैं और माया को त्यागते जाते हैं, त्यागते 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 परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं संकल्प से। और जो भक्ति मार्ग से चलते हैं, शरणागति के मार्ग से चलते हैं,
तो वो भगवान के बंधन में बंध जाते हैं अपने आप। माँ यशोदा भगवान को बांधने चलती है तो बांध नहीं पाती, सारी रस्सी छोटी पड़ती जाती है। तो भगवान से प्रार्थना करती है, तो भगवान अपने आप से ही फिर अपने आप को बांधते हैं, अर्थात माँ यशोदा के बंधन में आ जाते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो फिर भगवान हमारे बंधन में बंध जाते हैं या हमें अपने बंधन में बांध लेते हैं। अरे हम भगवान के हो जाएं या भगवान को अपना बना ले, बात तो एक ही। तो इसलिए अपनी शरणागति को ही हमें बढ़ाना है। ऐसे तो सारे साधन, जितने भी साधन हैं, वो सब शरणागति को ही प्राप्त कराने के लिए। कल कहा भी था कि पृथ्वी जल में है, जल अग्नि में है, अग्नि वायु में है, वायु आकाश में है, और आकाश परमात्मा में है। इस नाते हम सब भी परमात्मा में ही है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश परमात्मा में स्थित है। तो हम तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें इस भ्रम है, हमें विश्वास नहीं है, इसलिए विशेष शरणागति नहीं है। अन्यथा जब किसी को वैराग्य होता है तो वो परमात्मा के लिए संपूर्ण शरणागत होकर के चल देता है। न उसे कल की चिंता है भोजन की, न वस्त्र की, न मकान की, न रोग की, लेकिन वो शरणागत हो जाता है तो उसकी हर प्रकार की चिंता परमात्मा करते हैं। वही शरणागति हमें प्राप्त करना है, और वो घर में रह करके भी हो सकती है, राजा जनक के समान, माँ कुंती, माँ द्रौपदी के समान, अर्थात गृहस्थ आश्रम में जो भक्त हुए उनके समान हमें भी वो शरणागति प्राप्त हो सकती है। तो अब समय हो गया, एक छोटा सा भजन के साथ में वाणी को विराम देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। राखो न राखो तेरे मन की, बीते युग 10-20, आन दुआरे न जाऊं कब हूँ, आन दुआरे न जाऊं कब हूँ, मौन रहो करो खीश, मौन रहो करो खीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। जोग जुगति तप तेरे अर्पण, चाहे करूं जिस तीश, चारि पदार्थ मोहे न भावे, चारि पदार्थ
मोहे न भावे, भले लगे तुम ईश। भले लगे तुम ईश। आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। साधक सिद्ध संत की पदवी, ना चाहूं करूं हीश। ब्रह्मादिक पद कबहु न चाहूं, ब्रह्मादिक पद कबहु न चाहूं। महाराज पद शीश। महाराज पद शीश। आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। आयो शरण जगदीश। आयो शरण जगदीश। आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। आयो जी आयो, आयो शरण जग, आयो शरण जग, आयो शरण जगदीश। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती करियो। आप सभी प्रणाम कर सकते हैं। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव स्वामी जी। आए मिलकर जयकारा लगाएं, सब मिलकर बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, संतों की जय, आज की आनंद की जय। सबको प्रणाम और रात को 8:30 बजे भजन संध्या में फिर अपने मिलेंगे। प्रणाम।